कल मैंने कहा था कि एक तरफ भारत में बहुत प्रचंड गर्मी पड़ेगी तो दूसरी ओर कुछ इलाकों में बहुत भारी वर्षा भी होगी। ये जो दो टेबल मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, एक पिछले 24 घंटों का हॉटेस्ट हाईएस्ट टेम्परेचर का है 20 शहरों का, और ये जो टेबल है ये रेनफॉल का फिगर है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस आप महसूस कीजिए कि एक तरफ भीषण गर्मी, आग लगा देने वाली गर्मी पड़ रही है, दूसरी ओर ऐसी बारिश हो रही है कि बाढ़ आ जाए। यहाँ पर आंकड़े देखिए, बांदा सबसे हॉटेस्ट सिटी रहा पिछले 24 घंटों में, जहां पर 48.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, यानी कि 49 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच चुका है। तो अब राजस्थान और उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड रीजन ये दो हॉटेस्ट पॉकेट्स हो चुके हैं और आने वाले 2-3-4 दिनों के दौरान ये हॉटेस्ट पॉकेट रहेंगे, ऐसे संकेत हैं, क्योंकि सिचुएशन बदलती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि बड़ी राहत की खबर कि जल्द ही अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में दस्तक दे रहा है मॉनसून। संभवतः आज उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा, आज यानी 15 मई को, और उसके बाद अगले कुछ ही दिनों में केरल में दस्तक दे सकता है और उम्मीद यह है कि प्रोग्रेस भी ठीक ठाक होगी। तो जल्द ही राहत भरी खबरें आने लगेंगी देश भर से। और इसके बीच में गंगानगर में 48.3, बीकानेर में 48.2, यानी 3 शहर ऐसे रहे जहां पर 48 डिग्री सेल्सियस तापमान ऊपर रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद खजुराहो मध्य प्रदेश में 47.6, नौगांव में भी सेम टेम्परेचर रहा, चूरू में 47.5, जैसलमेर में 47.4, फलौदी में सेम, और झांसी में 47.3, पिलानी में 47.3 डिग्री पारा रहा, बूंदी में 47 डिग्री सेल्सियस, जबकि एरिनपुरा में 46.6, नारनौल में 46.6, और इसी तरह से महाराष्ट्र का उत्तरी इलाका काफ़ी ज़्यादा गर्म है, वर्धा यानी विदर्भ का रीजन, जहां पर 46.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, और पश्चिमी मध्य प्रदेश यानी दतिया, इसमें 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, बाड़मेर में 46.3, चंद्रपुर में 46.2, दमोह में 46.2 और कोटा में 46.2 डिग्री, सतना में भी 46.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है, यानी प्रचंड गर्मी। दूसरी ओर अब आपको दिखाते हैं रेनफॉल के फिगर्स, जहां पर चेरापूंजी सबसे ज्यादा रेनियस्ट सिटी रहा पिछले 24 घंटों में, जहां 218 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। कोचीन में 165, अलापुझा में 158, कोचीन में 150, कोचीन का दूसरा जो मौसम केंद्र है उसमें 150 मिलीमीटर बारिश हुई। कूच बिहार में 145, तिरुवनंतपुरम में 125, मजबत में 123 असम का लोकेशन, यहां पर 123 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तंजावुर में 76, आगाथी लक्षद्वीप का रीजन 71 मिलीमीटर, पासीघाट अरुणाचल प्रदेश 71, उत्तरी लखीमपुर में यानी असम के इस सिटी में 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कोट्टायम केरल के इस शहर में 59 मिलीमीटर, अमिनी दीवी में 54, तेलंगाना तंगला में 54 मिलीमीटर, ग्वालपाड़ा में 49, अरियालूर में 47 मिलीमीटर, तो मिनी कॉय में 47, तेजपुर में 47, शांति निकेतन 44 और ऊटी यानी उदगमंडलम में 44 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। आपने देखा कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इस समय देश में तमाम जगहों पर, एक तरफ बहुत भारी बारिश, एक तरफ बहुत भीषण गर्मी। आइए अब जानते हैं कि किस तरह का मौसम अगले 3 दिन 15, 16 और 17 मई को पूरे भारत में रहेगा। उत्तर भारत के क्षेत्रों पर एक WD पहुंच रहा है, जिसका असर आज हमें गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और आसपास के भागों में दिखाई दे सकता है, और इन भागों में कुछ जगहों पर आज हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। और हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, इन भागों में भी, जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर बादल बन सकते हैं और हल्की वर्षा से रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन उत्तराखंड में मोस्टली प्लेसेस पर ड्राई वेदर रहेगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समूचा रीजन ड्राई, और ये हवाएं इंडिकेट कर रही हैं कि इन हवाओं के रुख में कोई मेजर परिवर्तन नहीं है। हालांकि राजस्थान पर हवाओं का रुख थोड़ा सा बदला है और ये हवाएं पाकिस्तान के दक्षिणी भागों पर पहुंचने के बाद थोड़ा रिकर्व हो रही हैं, लेकिन इन हवाओं के साथ मॉइस्चर नहीं आ रहा है। ड्राई रीजन से आ रही हैं, रिकर्व हो रही हैं, फिर से वापस पहुंच जा रही हैं। तो ड्राई और हॉट विंड्स वापस रिकर्व होकर यहाँ पहुंच रही है, जिसमें मॉइस्चर का इनपुट नहीं होने के कारण यहाँ कोई चेंज नहीं होगा वेदर कंडीशन में। इस वजह से यहाँ पर गर्मी का जो आलम रहेगा वो लगातार बना रहेगा, और टेम्परेचर 47-48 डिग्री सेल्सियस तमाम जगहों पर रिकॉर्ड किया जाएगा राजस्थान में। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी और पश्चिमी इलाकों में अधिकांश जगहों पर भीषण गर्मी का आलम रहेगा। 47-48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा सकता है, और कुछ जगहों पर अगर 50 भी पहुंच जाए बुंदेलखंड रीजन में और राजस्थान में, तो इसमें कोई सरप्राइज नहीं होगा। ये मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, आने वाले 3 दिन कुछ इसी तरह के रहेंगे। और पंजाब, हरियाणा के भी दक्षिणी शहरों में 46, 47, 48 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रिकॉर्ड किया जा सकता है। दिल्ली में भी कहीं पर अगर 47, 48 पहुंच जाए तो इसमें कोई सरप्राइज नहीं होगा। बहुत हिफाजत करने की जरूरत है अपने आप की, क्योंकि गर्मी बहुत भीषण पड़ रही है। गुजरात में
महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी गर्मी का प्रकोप लगातार जारी रहेगा। हालांकि उत्तरी जो उत्तर प्रदेश का रीजन है और महाराष्ट्र का जो दक्षिणी हिस्सा है, इन भागों में, साथ ही साथ दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिण ओडिशा, ये जो पॉकेट हैं इनमें मॉइस्चर पहुंच रहा है। तो ये बीच वाला पोर्शन आप देख रहे हैं जो गर्म है, जिसमें झारखंड और बिहार के दक्षिण पूर्वी इलाकों में, दक्षिण पश्चिमी इलाकों में भी इसी तरह की गर्मी रहेगी, छत्तीसगढ़ में भी उत्तरी इलाकों में रहेगी। लेकिन मुंबई से लेकर महाराष्ट्र के निचले जो कोंकण गोवा के रीजन है, विदर्भ और मराठवाड़ा के रीजन है, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र, तेलंगाना, साथ ही साथ दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिण ओडिशा और उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्र, उप हिमालय भाग, इन भागों पर मॉइस्चर होने के कारण यहाँ पर बारिश हो सकती है और गर्मी से कुछ राहत यहाँ पर लोगों को मिलती रहेगी। इन भागों में तो बारिश पहले से हो रही है। इधर पूर्वोत्तर में असम, मेघालय, अरुणाचल और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी जगहों पर वर्षा होगी। लेकिन असम और मेघालय में काफ़ी भारी वर्षा हो सकती है। चेरापूंजी कल भी हॉटेस्ट रेनिएस्ट प्लेस हो सकता है भारत का, सबसे ज़्यादा वर्षा वाला। लेकिन यहाँ केरल भी कम बारिश वाला रीजन नहीं रहेगा। केरल में जिस तरह की बारिश हो रही प्री मानसून सीजन में, ऐसा लगता है कि मानसून से पहले यहाँ मानसून बरस रहा है। और यहाँ कोचीन, त्रिवेंद्रम समेत तमाम शहरों में भीषण वर्षा लगातार होने के कारण सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। हालांकि केरल में आमतौर पर पूरे साल बहुत बारिश होती है, लेकिन जिस तरह की बारिश इस बार प्री मानसून सीजन में हो रही है वो सामान्य जनजीवन को एकदम अस्त व्यस्त करने वाली है। तो ये कंडीशन यहाँ पर बनी हुई है। और उत्तरी तटीय कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा, तेलंगाना, इन सभी भागों में भी बारिश की गतिविधियां लगातार बनी हुई हैं। हालांकि यहाँ पर इंटेंसिटी कम रहेगी। इधर WD के और करीब आने के कारण आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में कल 16 मई को कुछ इलाकों में बारिश और बढ़ेगी, स्प्रेड भी। हिमाचल और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावनाएं बनेंगी और जालंधर, पठानकोट, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, इन इलाकों में भी कुछ जगहों पर वर्षा होने के संकेत हैं। लेकिन दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग, दक्षिण पश्चिमी भाग और साथ ही साथ राजस्थान के सभी शहर, इन भागों में प्रचंड गर्मी से कोई राहत नहीं रहेगी। कल भी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में भी स्थितियां रहेंगी। लेकिन महाराष्ट्र में उत्तरी इलाकों में गर्मी रहेगी, दक्षिणी भागों में बारिश का स्पेल शुरू हो रहा है। छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी बारिश की इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ रही है। आपको बता दें कि आने वाले समय में मानसून के पहुंचने से पहले भारत में एक बार अच्छी प्री मानसून बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं। सिचुएशन नजर आ रही है कि देश के तमाम राज्यों में जहां पर गर्मी अभी बहुत प्रकोप फैला रही है, वहां पर भी बारिश हो सकती है। बिहार और झारखंड तथा पूर्वोत्तर भारत के भागों में बारिश होगी। हालांकि पूर्वोत्तर में असम और मेघालय देखिए परसों भी कल भी बहुत भीषण वर्षा वाला रीजन रहेगा। यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो सकती है। और इसके बाद केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप, इन भागों में लगातार भारी वर्षा जारी रहेगी। इधर मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और कोंकण गोवा के रीजन में, साथ ही गोवा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी ओडिशा, आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाके, तेलंगाना, इन भागों में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो देश भर में आने वाले 3 दिन फिर से एक्सट्रीम इम्बैलेंस वेदर का रहेगा। एक तरफ बहुत प्रचंड गर्मी रहेगी तो दूसरी ओर बहुत भारी बारिश होगी। बाकी कुछ इलाके ऐसे होंगे जो थोड़ा सा न्यूट्रल हो सकते हैं, लेकिन इस न्यूट्रल प्लेस पर भी गर्मी का प्रकोप रहने की संभावना दिखाई दे रही है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बारिश बढ़ेगी, लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।